जय श्री कृष्ण। 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी प्रिय देवयानी से इस गाथा का गान किया। रघुनंदनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयों की यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि उनका कल्याण कैसे हो। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से के कुएं को की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार किया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्टपुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विरह कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति मान लिया। वह तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सूझ बूझ खो बैठा। जब उस कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरियों से भी विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और वह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में उसे मना ना सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु उस समय बकरी का भला करने के लिए फिर से उसे भी जोड़ दिया। उससे इस प्रकार बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर से कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु और इंद्रियां हैं, वह सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर तृष्णा नित्य नवीन हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहते हैं उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा यानी भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले में उस आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वह बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जाती है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि भावों से उठकर अहंकार से मुक्त 2 हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत है, ऐसा समझकर ना तो उसका चिंतन करना चाहिए ना भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चित्त से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोगों से ही आत्मनाश होता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर
पुरु की जवानी उसे लौटा दी। उसने अपना बुढ़ापा ले लिया, यह इसलिए कि अब उसके चित्त में विषयों की वासना ही न रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में दुहु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में त्रिशु और उत्तर में अनु को राज्य देकर सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य के लिए अभिषेक करके तथा बड़े भाई को उनके अधीन बनाकर वह वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों के विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पाख निकल आने पर पक्षी उड़कर अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक ही क्षण में सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उनके माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वसुदेव से मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब दिव्यानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण वह होने की पर विकलता होती है। यह सोचकर ही उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसे ही जैसे प्याऊ पर पथिकों का, यह सब भगवान की माया का खेल और स्वजनों का सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों से आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन का हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वंतर्यामी, सबके आत्मस्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वसुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और आनंद तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।